बाबा ये चला है। वो एक सवाल रह गया था बाबा। बाबा जीवन में हम जब क्रियाओं को देख रहे हैं तो देखने वाला भी मैं हूँ, जो दृष्टा भी मैं ही हूँ, मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ और अपने में ही क्रिया को देख रहा हूँ। तो इसमें मैं कहाँ हूँ, या प्रश्न ठीक से नहीं आ रहा है, मैं कहाँ हूँ या बाबा प्रश्न को अगर ऐसे देखें तो ये लगता है कि जीवन ही जीवन को कैसे देख सकता है। यही बात वो ये इतना ही बात है ना। ठीक है। इसके लिए लिखा है, डॉक्यूमेंट किया है कि वृत्ति मन का दृष्टा होता है। वृत्ति मन में अनुभव करता है, अपने से अधिक में अनुभव नहीं बाबा गलत हो गया, मन वृत्ति में अनुभव करता है। हाँ, वृत्ति मन का दृष्टा है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। मन का दृष्टा होने से क्या हुआ, मन को विश्लेषण करने वाला हो गया, क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है ना। ज्ञान संपन्नता का पहला जुगाड़ यही, कल्पनाशीलता ज्ञान संपन्नता से छूने की जगह यही है। ठीक है ना। इससे पार पाते हैं तब जो है ना चित्त जो है ना वृत्ति का दृष्टा होता है। उसका क्या स्वरूप है बाबा, पता है ना। ये विश्लेषण कहाँ तक ठीक हुआ उसको ज्ञात करता है। अच्छा, ये ज्ञान है। ये विश्लेषण मतलब कि जो वृत्ति ने मन का जो विश्लेषण किया, ये विश्लेषण कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक है। वो कैसे, कहाँ तक न्याय है, कहाँ तक धर्म है, कहाँ तक सत्य है। न्याय धर्माधर्म सत्यासत्य को तुलन करता है ना भाई। हाँ, मन और वृत्ति। हाँ बाबा, हाँ, वो कहाँ तक ठीक किया, कहाँ तक ठीक किया। इसको चित्त निर्णय करता है। चित्त में इसका विश्लेषण होता है। चित्त में इसका विश्लेषण होता है। चित्त में न्याय धर्म का विश्लेषण होता है, न्याय धर्म सत्य का चिंतन कहीं उसे विश्लेषण में, चिंतन में इवैल्यूएशन होता है, चिंतन क्रिया में विश्लेषण होता है। ऐसे चित्त का जो दृष्टा होता है बुद्धि होता है। अच्छा, हमारी जो इच्छाएं हुई जो वो ज्ञान मूलक रही कि नहीं रही, है ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना अनुभव आत्मा बुद्धि का दृष्टा है। हाँ। इस ढंग से दृष्टा परंपरा से हुआ। मन जो है ना शरीर का दृष्टा है। हाँ। मन का दृष्टा वृत्ति, हाँ। वृत्ति का दृष्टा चित्त, हाँ। चित्त का दृष्टा बुद्धि, बुद्धि का दृष्टा आत्मा। ये पांच क्रिया ठीक हो गए। हाँ। उसके बाद हो गया अनुभव। मन जो है ना, मन वृत्ति में, वृत्ति चित्त में, चित्त बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में, आत्मा का अस्तित्व में अनुभव करता है। एक मिनट बाबा, ये थोड़ा सा लास्ट वाला थोड़ा धीरे धीरे कीजिए। मन वृत्ति में अनुभव करता है, इसका मतलब क्या निकला? मतलब यह है जब कभी आत्मा अस्तित्व में अनुभव करता है, अनुभव का अनुभव मूलक विधि से पूरा जीवन जो है ना भीग जाते हैं, अनुभव संपन्न हो जाता है। मतलब मन जो है वो वृत्ति के अनुरूप हो गया, ये अनुभव हुआ। हाँ, अनुभव मूलक विधि से वृत्ति रहती है तब उससे पहले मन और वृत्ति में सामरस्यता पूरी तरह नहीं शरीर के अनुकूल, शरीर के अनुकूल जो है ना वही चित्रण करते तक पहुंचता है, 4.5 क्रिया में रह जाता है। वो बात स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक, 4.5 क्रिया में जीवन जो है ना व्यक्त रहता है, 5.5 क्रियाएं लुप्त रहते हैं। हाँ। यही है छुपा हुआ ज्ञान, है ना। अब इसको इसी को कह सकते हैं अपन, क्या कहते हैं, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, जो कुछ भी भाषा का रहता है। इस प्रकार की भाषा दिए हैं। ठीक है ना। वो भाषा बाबा ठीक नहीं जाती है। वो ठीक है, रहने देना, उसको भाषा को भी अलग कर दो, क्या तकलीफ है। तो ये इस ढंग से अनुभव की 4 स्टेजेस है, जिसमें जो है ना अनुभव मूलक विधि से पूरा जीवन अनुभव ग्रस्त होता है, अनुभव संपन्न हो जाता है। ये इसी दूसरे विधि से शरीर मूलक विधि से रुचि मूलक विधि में गिरफ्त हो जाता है। इससे
4.5 क्रियाएं हो करके जीवन अब वीरान रहता है बाकी, और उससे वह तृप्ति नहीं मिलती है। अंततः वो 10 क्रियाएं पूरा होना आवश्यक। क्यों बेटो, कुछ अच्छी बात बता। क्या मना जी, कुछ अच्छी बात बता। फ्लोरिंग चल रही है जी। है फ्लोरिंग चल रही है। किसका? वहाँ कहाँ? घर का फ्लोरिंग चल रहा है। फ्लोरिंग हो गया ना? नहीं, अभी शुरू हुआ है। अभी पूरा नहीं हुआ। नहीं, कब तक होगा? 10 दिन लगेगा, 10-12 दिन। है 10-12 दिन लगेगा। क्या चीज? 10-12 दिन लगेगा और 10-12 दिन और लगेगा फ्लोरिंग। ठीक, बहुत अच्छी बात, कोई आपत्ति हो जाए। बाबा ये दृष्टा, हाँ, ये दृष्टा होने का जो है, ये जागृति के पहले कहाँ तक हो पाता है? बताना चाहते, शरीर का दृष्टामान हाँ, रहता ही है, ठीक है ना? शरीर के तद्रूप में रहता है, दृष्टा होने के रूप में। शरीर को ही जीवन माना रहता है। उसके आधार पर प्रिया प्रेरिता हित लाभा लाभात्मक ज्वलन होती है। न्याय धर्म सत्य छुटा रहता है, ठीक है? उसी के आधार पर विश्लेषण और चित्रण हो जाती है शरीर के अर्थ में। यही भौतिकवाद है, शरीर तक है। यही भौतिकवाद है, इतना ही बात। यही भौतिकवाद है, जीवन की आधोड़ा अभिव्यक्ति। इसी को हम जीव चेतना नाम दिया। जीव चेतना इतना ही। शरीर को जीवन मानते हुए शरीर से रुचिग्रस्त होने के लिए जितना काम करता है, सोचता है, वो यदि मानव करता है, उसका नाम है जीव चेतना। वो उतना कर दिया। उसमें जो खूबी क्या थी? जीवन से अच्छा जीना। ये हुआ, जीवन से अच्छा जीने में 2 भाग हो गया, विरक्तिवाद और ये जो आसक्तिवाद। आसक्ति को मान लिया, जो क्या कामिनी कांचन के प्रति विवश रहना, इसको हम मान लिया ये गृहस्थ। यही तो परिभाषा है, हर दिन मानते हैं, ठीक है? कामिनी कांचन में जो ग्रस्त रहता है आदमी, उसको मानते हैं ये गृहस्थ, ठीक है? कामिनी कांचन से जो विरक्त रहता है, उसी को तपस्वी माना जाता है, साध्वी माना जाता है, और साधक माना जाता है, ज्ञानी माना जाता है। ऐसा बात हम अभी तक लेके आए हैं, आपके सामने है सब बात, दुकान, ठीक है? ये तो बात यहाँ तक तो हो गई, किंतु विरक्ति से क्या मिला वो अपने को पता नहीं लगा। नहीं देखा। विरक्ति नाम की चीज है, एक आदमी के रूप में हम पहचानते हैं विरक्ति, किंतु विरक्ति से क्या मिल गया वो मानव परंपरा को अभी तक पता नहीं। हरी है, कहाँ थे कृपा? मार्कंडेय आश्रम से है। मार्कंडेय आश्रम से, वेरी गुड। हाँ, कहीं दिखाना था। पेशेंट है, कैंसर पेशेंट। कैसा? कोई कैंसर के पेशेंट हैं, मरीज, कैंसर के मरीज है। अच्छा, ठीक। वो कल सवेरे खाली पेट में दिखा दीजिए, बनेगा? वो आए नहीं है, हाँ? बहुत ज्यादा सीरियस है, बाहर है। बहुत ज्यादा सीरियस है, वो आए नहीं है। वो बाहर है। अच्छा, बाहर है। उनका